मैं डॉक्टर नईम सिद्दीकी, यूनानी परामर्श चिकित्सक, स्त्री रोग, बाल रोग, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ। इसके अलावा हर तरह के मरीजों को देखने का संपूर्ण ज्ञान और उसका बीमारी से छुटकारा यूनानी पद्धति द्वारा। भयंकर से भयंकर बीमारी, पुरानी से पुरानी बीमारी, लाइलाज बीमारियों का तिब्बी यूनानी एक से सफल इलाज। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है पीलिया। अगर अपनी ज़ुबान में कहें तो पीलिया, अगर ज़ुबान में कहें तो क्या जॉन्डिस हो गई, डिफरेंट टाइप के नाम लोग लेते हैं। तो हमें अब जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे उसकी ज़ुबान पे जो हम सुनने में आता है कि लोग कहते हैं साहब इनको पीलिया हो गया, देख लिए। बरसात के शुरू होते ही आपने देखा होगा कि वायरल, बरसाती बुखार, मलेरिया, डिसेंट्री और उसके बाद पीलिया की शिकायत भी देखने को मिलती है। पीलिया का नाम सुनते ही अफवाह होती है कि वहाँ से बुला लो, झड़वा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। मगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके मरीज को पीलिया है तो आप फैमिली परामर्श अपने चिकित्सक के पास जाएं और उससे राय लें कि हमें क्या करना है। पीलिया के शुरू होते ही इधर उधर के चक्कर में ना पड़े कि मालिक को बुला लिया, किसी से झड़वा लिया, ये सब सौदेबाजी है। वो हमें सब आता है और हम एक दिन आपको भी इससे विशेष तरीके से इस एकेडमिक प्रोग्राम में सम्मिलित होकर ये बताएंगे कि सौदेबाजी पीलिया झाड़ने से कैसे निकलता है। ये टॉपिक अलग है, मगर आज एकेडमिक का प्रोग्राम है, इसलिए मैं सलाम इंडिया के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब भी आप देखें तो सलाम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये आपका अपना चैनल है। देखिए, अगर आपको वायरल हुआ, हेपेटाइटिस वायरल अगर हुआ आपको, वो तो अपने आप सही हो जाना है क्या? आमतौर से क्या होता है, जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, हमने गलत गंदा पानी पी लिया, गंदा दूषित खाना खा लिया, ये सब इन चीज़ों से होता है जो नॉर्मल तरीके से 2 से 4 या 5 या 6 दिन में ख़त्म हो जाता है। मगर इसके बाद अगर आपको पीलिया की शिकायत बनी रहती है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से, फैमिली हकीम से, फैमिली वैद्य से जाकर परामर्श लें। मैं आपको बता दूं, यूनानी पद्धति में जॉन्डिस का बहुत बेहतरीन इलाज है। इतना बेहतरीन इलाज किसी पद्धति में देखने को नहीं मिला। इसलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। मेरे एकेडमिक प्रोग्राम में जितने भी लोग जुड़े हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, सब ने पढ़ा है, सब जानते हैं पीलिया बिलिरुबिन की सतर बढ़ने से हो जाता है। सब काला पीलिया, बॉडी के अंदर कार्बन जमा हो जाए, इससे हो जाता है। ये हमारे सारे डॉक्टर्स जानते हैं। कुछ इलाज है वो भी आप जानते हैं, मगर क्या है कि अगर उसको दोहरा लिया जाए और ये तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं उसी इलाज को जो आप जानते हैं आपको बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ आप इलाज करिए, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। अगर आप ये चाहते हैं कि तरतीब ब तरतीब मैं ये बताऊं कि ए बी सी डी ई किस वजह से होता है, तो आप चिराग तरह रहना दिखाना होगा कि आप सब लोग ने पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ इलाज ने जो मैं करता हूँ वो, और जो मैंने पढ़ा है वो, मैं सिर्फ 2 बातों पे आपसे बात करूँगा। तिब्बी यूनानी का इलाज, अगर सबसे पहले आप मरीज़ आपके पास आता है, तो सबसे पहले आप उसकी डायग्नोज़ बनाते हैं कि ये पीलिया कहाँ से शुरू हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें गॉल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन हो। इस वजह से अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया है, तो आप इसको हायर सेंटर पर रेफ़र कर दें। और अगर ऐसा नहीं है, तो आप इसमें कुछ दवाइयाँ, जैसे कि माजून दबिल बर्थ, आजकल माजून अगर जो लोग नहीं खाते हैं, उसे दबिल बर्थ आप कैप्सूल फॉर्म में भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बेहतर रिजल्ट मिलते हैं बहुत। अर्क कासनी, अर्क मको,
ये दोनों चीजें मिला के दें, 20-20, 25-25 ml सुबह शाम। खाने के बाद हब्बे कबिद नौशादरी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैंने क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट जो इधर उधर भाग रहे थे उनको मैंने इन दवाइयों से ठीक किया है। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक दवाई हब ए तुर्स मुस्ताही भी आई है। मैं किसी किसी कंपनी की पैरोकारी नहीं करता, मैं ओनली आपको फार्मूला बताऊंगा, किसी पेटेंट कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? अगर मैं किसी पेटेंट कंपनी का नाम बताता हूं तो मैं उसकी पैरोकारी कर रहा हूं, जो मेरे लिए और मेरे ग्रुप के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। आप तबीब हैं, आपने पढ़ा है, आप सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पीलिया से बचने के लिए, जो संक्रामक पीलिया अगर हमें हो जाता है, बी और सी, तो वो कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से, जैसे हमने देखा होगा कि सिरिंज, एक ही सिरिंज से, डॉक्टर के पास सिरिंज नहीं या उसके पास कोई एहसास नहीं है, मजबूरी में या किसी किसी कारणवश किसी ने उस सिरिंज को छू लिया या उसके इंजेक्शन लग गया, डॉक्टर की नॉलेज में नहीं है, किसी कंपाउंडर की नॉलेज, उस सिरिंज से आपने इंजेक्शन लगा दिया, तो उससे भी संक्रामक रोग हो जाता है किसी भी। तो हमें सबसे पहले अब बचाव हेतु अपने हर मरीज को स्टेलाइज हाथों से छुए, स्टेलाइज सिरिंज का इस्तेमाल करें, स्टेलाइज उपकरण जो भी आपके पास हैं उसका भी इस्तेमाल करें, जिससे कि हम दूसरे मरीजों को बीमारी से बचा सकते हैं। ये हमने मोटी मोटी बात आपको बता दी आज के लिए। अगर आप चाहेंगे और आपका मैसेज मेरे पास आता है कि आप डिटेल से इसे बताइए, तो मैं भी बताने के लिए तैयार हूँ। क्यों? मैं जो बताता हूँ उसका पूरा की पूरा मैं अपनी डायरी में मेंशन कर लेता हूँ, उसका शॉर्ट नोट आपको बताता हूँ। इलाज मैंने बता दिया, खाने में आपको बता दिया, सुबह मठा लें और उसके बाद खिचड़ी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पपीता का प्रयोग बहुत अच्छा है, इसमें रोज पपीता खाएं, मूली खाएं, गन्ने का रस लें अगर जॉन्डिस का मरीज है, और आराम करें। इसमें थकावट मरीज को बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्यों? जो ऑक्सीजन बॉडी को ले जाती है, उसकी मात्रा कम होने से मरीज जल्दी थक जाता है। इसलिए आपको जॉन्डिस के मरीज को सबसे पहले हिदायत देना है कि आप स्वच्छ पानी पिएं, फ़िल्टर पानी पिएं, उबाल कर पानी पिएं, उबाल के खाना खाएँ, फल खाएँ, रोटी के चक्कर ना पड़े, और वेजिटेरियन खाएँ, नॉन-वेज बिल्कुल त्याग दें, बिल्कुल छोड़ दें, अगर आपको ठीक रहना है। इसलिए दोस्तों, इस मौसम में हम सादा खाना खाएं और स्वस्थ रहें। हमारी यही कामना है इस्लाम इंडिया चैनल द्वारा, कि आप स्वस्थ रहें और हर भारतीय स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। जय भारत, जय हिंद।